कुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। तो चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के आरंभ में लगभग 45 मिनट का वक्त है, लेकिन रात को 10:15 बजे से सूतक चल रहा है और सूतक के बाद देश भर के तमाम मंदिर बंद कर दिए गए हैं। जो ग्रहण के बाद खुलेंगे उसके बाद वहां पर साफ सफाई होगी, पूजा अर्चना होगी। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मंदिरों को सूतक के दौरान बंद किया गया है। अयोध्या की तस्वीर आप देखिए, मंदिर बंद है। लखनऊ में भी मंदिरों को बंद कर दिया है। दिल्ली में प्राचीन हनुमान मंदिर वो भी बंद है सूतक काल में। तिरुपति बालाजी का मंदिर बंद है। उज्जैन में महाकाल मंदिर बंद किया गया है और वाराणसी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों को बंद किया गया है और पूरे देश भर के मंदिर जो हैं इसी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। घरों में अगर हम बात करें वहां पर भी जो पूजा पाठ का स्थान होता है उसको ढक दिया जाता है। तो सूतक काल चल रहा है, मंदिर बंद है, कपाट बंद है। जिसको पूरा पूजा आराधना करनी है वो अपने घर में कर रहा है। कोई नदियों के तट पर गया है, कोई गंगा स्नान कर रहा है। तमाम जगहों पर लोग पहुंचकर अपने अपने हिसाब से धर्म और आस्था में डूबे हुए हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सूतक काल में ये मंदिर बंद है और एक बार फिर से हम अपने ज्योतिषाचार्यों का रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी ग्रहों की स्थितियां बन रही है इसमें क्या कुछ आगे की राह है। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। ज्योतिष के हिसाब से जिस तरीके से सूर्य ग्रहण खास है, जो इसके परिणाम है वो नकारात्मक बताए जा रहे हैं, विज्ञान किस तरीके से इसको देख रहा है? जी, विज्ञान के लिए भी सूर्य ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। इसमें इसको सिंपली इस तरह समझा जा सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून जब आ जाता है, जब वे एक रेखी हो जाते हैं तो मून का आभासी आकार कुछ इस तरह हो जाता है जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो सूर्य के डिस्क को ढक लेता है। तो उससे निकलने वाला जो मैक्सिमम प्रकाश है, जिसको दृश्य प्रकाश बोल सकते हैं या रेडिएशन बोल सकते हैं, वो अचानक कम हो जाता है, जिससे हमें अंधकार का अनुभव होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य का जो बाहर वातावरण है, जिसको कोरोना बोलते हैं, बाहरी वातावरण, वो हमें विजिबल होता है, हम उसका प्रेक्षण कर सकते हैं। वह वातावरण चुंबकीय होता है, उसमें होने वाली गतिकीय प्रक्रियाओं को और डायनामिक्स की स्टडी हम सूर्य ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। कोरोना को सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान ही पृथ्वी से देखा जा सकता है, अदरवाइज उसको स्पेस से ही सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर सोलर इक्लिप्स है, यह एनुलर सोलर इक्लिप्स है जी। इसमें सूर्य का पूरा डिस्क नहीं ढकता है, कुछ उसका रिंग दिखता है जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और कोरोना बहुत दूर तक विजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि रिंग ऑफ फायर ऑलरेडी बहुत प्रकाशमान है। लेकिन अगर उसके पास कुछ विस्फोट हो उसकी सतह के आसपास या उसके लिम्ब या सरफेस के आसपास, बिल्कुल, और पे कोई तमाम चीजों को समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं उससे विज्ञान कितना सहमत है, विज्ञान कितना उससे वाबस्ता है, इस पर बात करें। लेकिन राशियों की बात कर लेते हैं कि राशियों को लेकर राशिफल क्या है और उसके बाद जो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस राशि का क्या फल है और अगर किसी का फल गड़बड़ है तो उसका निदान क्या है। तो मेष राशि से शुरू करते हैं और सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर असर अगर हम बात करें तो मान सम्मान मिलने के योग। तो कन्या राशि से हमने शुरुआत की है। पिता पक्ष से कुछ परेशानी हो सकती है कन्या राशि को और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राजकीय कार्यों में बाधा आ सकती है। सूर्य ग्रहण का जो असर कन्या राशि पर क्या है वो हम बता रहे हैं। सूर्य ग्रहण कन्या राशि के लिए शुभ बताया गया है और मेष से शुरुआत कर लेते हैं। पहली राशि है मेष के लिए यह ग्रहण बेहद शुभ बताया गया है। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उन्हें यह तसल्ली रखनी चाहिए, शुभ फल मिलने के पूरे संकेत हैं। भाई पक्ष से चिंता जरूर मिल सकती है, इस चिंता से कैसे बचें ये बात हम ज्योतिषाचार्यों से करेंगे। और सूर्य ग्रहण के दौर में मेष राशि वालों को हर तरफ से लाभ मिलने के संकेत हैं। और अगर सिंह की बात करें तो एकादश भाव में ग्रहण लगा है और असर क्या होगा ये भी बताते हैं। यह ग्रहण लाभ देने वाला है, तो सिंह राशि के लिए यह ग्रहण लाभ देने वाला है।
अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, तो कुछ राशियों के लिए खतरनाक है लेकिन सिंह के लिए अच्छा है, और सिंह राशि वाले जो हैं वो सूर्य का जाप कर सकते हैं। आचार्य पद्मेश जी, सवाल ये है कि जब 8 राशियों के लिए ग्रहण इतना खतरनाक है तो सिंह राशि पर इतनी कृपा कैसे कि उनको अप्रत्याशित धन भी मिल जाएगा, उनको लाभ भी हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया है? मिथुन राशि पर ग्रहण पड़ रहा है और मिथुन से तीसरा भाव है सूर्य। सूर्य जब चंद्रमा के साथ एक ही राशि में प्रवेश करता है तो अमावस्या होती है, और जब 180 डिग्री पर होता है तो पूर्णिमा होती है। एक सिद्धांत है। इस समय सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा की युति है और इस युति पर ही ग्रहण पड़ रहा है। तो सूर्य की राशि सिंह है और सिंह एकादश, सिंह तृतीय भाव का कारक है, लग्न से तीसरे है, और वहाँ से अगर देखे जाए तो एकादश भाव में ग्रहण की स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में आय के साधन बढ़ेंगे, रिश्तों में बढ़ेंगे, जो रुका हुआ धन लाभ है वो बढ़ेगा। जिनका कुंडली में किसी प्रकार से सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर है या कम अंशों पर चंद्रमा सिंह राशि पर है तो उन्हें ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा का भी जप करना चाहिए राहु के लिए, क्योंकि राहु कारक है। तो अगर उसका भी जप करेंगे तो सिंह के लोगों को लाभ मिलेगा ही। ठीक है। पूजा जी, जिस तरीके से मिथुन राशि की बात आचार्य पद्मेश जी ने बताई, मेष के लिए भी अच्छा है, उसके पीछे क्या कारण है? सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है क्योंकि मिथुन राशि जो है मेष राशि से तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव हमारे कुंडली में पराक्रम भाव होता है और ये जो है हमारे रिश्ते सुधारता है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ। इसीलिए तीसरे भाव में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण सफलता के संकेत दे रहा है कि हम अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से बहुत अच्छा कर सकते हैं और धन लाभ पा सकते हैं। और कोई भी जगह यदि हम एफर्ट करेंगे कहीं भी, चाहे वो बिजनेस में या नौकरी में, अगर हम अपने सारे पराक्रम भाव दिखा के एफर्ट करके करेंगे तो वो कार्य हमारे हमेशा ही सदैव सफल होने वाले हैं। और मेष राशि वालों के लिए विशेष है कि वह ओम नमः शिवाय का मंत्र करें और सूर्य ग्रहण होने के बाद वो आटा, गेहूं, दाल, मसूर की दाल, ये सब चीजें दान में अवश्य दे। इससे उन्हें निश्चय ही फायदा होने वाला है। बिल्कुल एसके तिवारी जी, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को फायदा होने वाला है उनके सामने कंफ्यूजन हो सकता है। नाम की राशि होती है, कुंडली की राशि होती है, कुछ लोग अंक ज्योतिष के हिसाब से भी अपनी राशि देख लेते हैं। कौन सी राशि पर सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं परिणाम? किस राशि को देखें? देखिए, जब भी ग्रह गोचर का जब हम विचार करते हैं तो उसमें जन्म राशि ही मुख्य है। तो जिनको अपनी जन्म राशि वास्तविक नहीं पता है तो वो अपने नाम राशि से विचार कर सकते हैं। तो इसलिए जैसा कि कहा गया कि मेष राशि के लिए बहुत ही सुखकारी है, वृष राशि के लिए अच्छा नहीं है, और मिथुन राशि क्योंकि उसमें ग्रहण ही हो रहा है तो उनको शारीरिक कष्ट सबसे ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार से ग्रहण का जो फल अभी बतलाया जा रहा है उस हिसाब से तो जिन लोगों के लिए भी अनिष्टकारी है उनके जो भी इष्ट हैं उनकी आराधना करें, अपने राशि के स्वामी के हिसाब से आराधना करें। और इसमें जिस प्रकार से हो सके जिन लोगों को शारीरिक क्षति है, जैसे मैं विशेष रूप से बता दूं मिथुन राशि के लिए, वो लोग महामृत्युंजय महामंत्र का जप करें। अगर महामृत्युंजय मंत्र नहीं जप सकते हैं तो ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से उनको जो कष्ट की अनुभूति है, से उनको राहत मिलेगी। तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, नहीं मिलेगा। मिथुन के बारे में क्या कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है? मिथुन राशि की बात अगर हम करें तो सबसे जो खराब परिणाम बताए जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए बताए जा रहे हैं। बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर ही पड़ रहा है। कोई धोखा मिल सकता है, घात हो सकता है किस तरीके का। और इसके अलावा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। ग्रहण के बाद स्नान और दान करें तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो खतरा बताया जा रहा है वो मिथुन राशि पर ही बताया जा रहा है। और मिथुन के बाद अब तुला राशि की बात कर लेते हैं कि तुला का क्या फल है।
तो मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तुला राशि के लिए भी ये ग्रहण अच्छा नहीं है। भाई पक्ष और संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए मान सम्मान के प्रति सतर्क रहें, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, अपमानित होना पड़ सकता है। और इसके अलावा तुला राशि के लिए भी ये जो फल है वो अच्छा नहीं है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण बड़े खर्च के संकेत दे रहा है कि आपको खर्च का सामना करना पड़ सकता है, बाहरी संबंधों में विरोध की स्थिति बन सकती है और इसके अलावा किसी प्रकार की हानि का योग भी बना हुआ है, मतलब खर्चे भी बढ़ेंगे, हानि भी होगी। और अब बात कर लेते हैं मिथुन की, कर्क की और तुला की कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं। तो आचार्य संजय वासुदेव जी, मिथुन राशि जिसके लिए सबसे खतरनाक बताया जा रहा है ये पूरा ग्रहण, पहले मिथुन के बारे में बताइए कि जब इतना खतरा है तो ये क्यों है और बच कैसे सकते हैं इससे। देखिए, सर्वप्रथम ये जानिए कि ये एक वायु राशि है। यहाँ पर जब भी ग्रहण पड़ता है तो भूकंप जैसी चीज़ें बहुत घटित होती हैं, तूफान आते हैं, आंधी आती है और आर्थिक और शारीरिक और साथ साथ प्रकृति इसका नुकसान होता है जी। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति एक तरह से करवट लेती है और जितना भी उसका नुकसान होता है जो मनुष्य के द्वारा इस प्रकृति का भोग किया जा रहा है उसको वापस बैलेंस करने के लिए ये ग्रहण बनता है। और ग्रहण खराब नहीं होते, ग्रहण बदलाव का संकेत होते हैं। और ये ग्रहण जो है ये पूरी सृष्टि को, लोगों की सोच को, सबको बदल देगा। यानी कि ये अभी तक जितना भी लोगों ने आग पानी हवा का दुरुपयोग किया है उसको सुधारने के लिए ये ग्रहण पड़ा है। और ये इसलिए लोग इसको लेकर के डर रहे हैं कि कोई बड़ी ऐसी घटना होगी। घटना इसलिए होगी क्योंकि प्रकृति का जितना भी नुकसान मनुष्य ने किया है उसको वापस करेगी। शनि 38 वर्ष के बाद अपनी राशि में आए हैं, बहुत पानी बरसेगा जी, बहुत तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, ताकि जो सृष्टि में अस्त व्यस्त कर दिया है लोगों ने, प्रकृति को अस्त व्यस्त कर दिया है, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, जिसका कि नुकसान जीव जंतु पर, मानव के ऊपर, सबके ऊपर पड़ेगा। इस कारण से इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में डर है। लेकिन क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वक्री स्थिति होने के कारण और अभी शनि का वापस मकर राशि में आने से ये जो आपदाएं हैं ये बहुत बढ़ेंगी। जो आपके ये जो वायरस जैसा एक प्रकोप आया हुआ है ये बढ़ेगा। तो मनुष्य के लिए एक तरह से प्रकृति अपने आप सुधार करने आई है। ठीक है। इस कारण लोग डर रहे हैं कि अब क्या करें हम जी। लेकिन प्रकृति अपने आप हर चीज को ठीक करती है। आचार्य तो ग्रहण इस वजह से प्रकृति के लिए आने वाले समय के लिए बिल्कुल प्रकृति में जो तमाम अस्त-व्यस्त स्थितियां उस संयोग। आचार्य पद्मेश जी, हमने मिथुन राशि की बात की, तुला राशि की बात की और कर्क राशि की बात की कि इनके लिए अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो क्या हर मिथुन, तुला और कर्क राशि वाले के लिए समान फल होंगे या फिर उनकी जो मूल कुंडली है, गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से जो उनके फल है उनमें परिवर्तन हो सकता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा? इसमें एक अच्छी बात क्या है, जब कोई ग्रह वक्री होता है जी तो वो अधिक बलशाली हो जाता है और उसके ऋणात्मक और धनात्मक पक्ष दोनों मजबूत होते हैं। कोई बड़ी ऋणात्मक घटना भी होती है तो कोई धनात्मक घटना भी होती है। मिथुन का स्वामी है बुध और बुध है वक्री। वक्री होने के कारण से अगर उनको किसी न किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, स्पर्श से उनको कष्ट मिल सकता है, खाम में विवाद से कष्ट मिल सकता है। लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से अगर वो अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सफलता भी देगा। जहाँ तक तुला का सवाल है, तुला का स्वामी जो है शुक्र, वो भी वक्री है। वक्री होने के कारण से इसके विपरीत प्रभाव भी होंगे। जहाँ एक तरफ अच्छे प्रभाव हैं दूसरी तरफ खराब होंगे। जहाँ जैसे इनको तुला के वालों को भाई और बहन से सचेत रहने की, तो इसके कारण से उन्हें विवाद नहीं करना चाहिए। अगर संपत्ति का बंटवारा है, कोई किसी मामले में विवाद है तो उसको थोड़ा सा
संयम रखें और 25 तारीख के बाद में जब ये मार्गी हो जाएगा तब उस मुद्दे पर बात करें। तो जब उस मुद्दे पर बात करेंगे तो उनको, अगर उनसे किसी पड़ोसी से भय है, तनाव है, तो उन सारे मामलों को थोड़ा सा खिसका करके बात करें, तत्काल करेंगे तो उनको काफ़ी नहीं कहीं कष्ट मिलेगा। जहाँ तक कर्क की बात है, चंद्रमा की राशि है, भारत के उसकी राशि है, तो स्वतंत्र भारत की, तो ऐसी स्थिति में जली राशि होने के कारण से इनके लिए थोड़ा सा सचेत रहने के, क्योंकि बहुत जल्दी भावुकता में निर्णय ले लेते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा धैर्य के साथ, धीरज धर्म मित्र, इनको मित्र पर भी धैर्य रखना की ज़रूरत है और समस्या पर भी धैर्य की रक्षा करने की ज़रूरत है और धर्म पर भी अड़ग रहने की। धर्म का तात्पर्य है जिस कार्य को करते उसके साथ ईमानदारी से कार्य करें, सोच के साथ ईमानदारी के साथ करें जी, तो निश्चित रूप से इन्हें उसका आंशिक कष्ट तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल परिणाम बिखर जाए। बिल्कुल ये एक राहत वाली बात है आचार्य जी की, और जिनके लिए सबसे खतरनाक ये सूर्य ग्रहण है उनके लिए एक नई चीज बात चर्चा में सामने आई कि केवल खतरनाक नहीं है, कुछ अच्छे परिणाम भी हैं। और अब वृष और वृश्चिक राशि की भी हम बात करेंगे कि उनका परिणाम क्या कह रहा है, उनके लिए सूर्य ग्रहण कैसा है। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने